हाँ, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशंस के लिए x और y का कौन सा कॉम्बिनेशन मुनासिब हल होगा। और इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है जहाँ -3x माइनस y बराबर है 6 के। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि जब हमें इस सूरत में x और y की इकदार दी होती हैं तो इसमें पहली वाली कदर x की निशानदही कर रही होती है, जबकि दूसरी वाली कदर y की निशानदही कर रही होती है। मसलन यहाँ इन्होंने हमें -4, -4 का कॉम्बिनेशन दिया है, तो इसमें -4 x को दिखा रहा है और -4 दिखा रहा है y को। चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये इकदार इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही हैं या नहीं। तो भाई -3 को हम ज़रब देंगे x की जगह इस कदर को लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -4 माइनस y की जगह हम लिख देंगे -4 को। और भाई इस पूरी चीज़ को जब हम हल करेंगे तो उसूलन ये 6 के बराबर होनी चाहिए। चलें हल करके देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो -3 ज़रब -4 बराबर हो जाते हैं -12 के, और 12 से जब हम ये 4 माइनस कर देंगे तो भाई ये तो 8 के बराबर होते हैं, न कि 6 के। तो ये इम्कान गलत है। चलें अब दूसरे इम्कान को देख लेते हैं। यहाँ हमें -3 और 3 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो -3 अब x को दिखा रहा है और -3 y को दिखा रहा है। और अब इन इकदार को इक्वेशन में डालते हैं, तो अब ये हो जाएगा -3 ज़रब -3 माइनस y की जगह हम डालेंगे -3 को। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या ये 6 के बराबर है या नहीं। तो -3 ज़रब -3 बराबर हो जाते हैं -9 के, और इसमें से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हाँ भाई 9 माइनस 3 बिल्कुल 6 के ही बराबर होते हैं। और इसलिए इस इम्कान में जो ऑर्डर्ड पेयर है या x और y का जो कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है।